You are watching TV8 भारत। अब्राहम जी, जैसे कि मालूम पड़ा है कि आप आम आदमी पार्टी से यहाँ से लड़ रहे हैं 34 से, तो हमको पता चला है। तो आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी से आपको टिकट मिल चुका है, पेपर में भी आ चुका है, टीवी में भी आ चुका है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होगी और बहुत सारे होंगे। जैसे कि मेरे सवाल होंगे आपसे, आप बताएंगे कि सबसे पहला हमारी जनता को कि आप यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं और किस कारण लड़ रहे हैं। लास्ट 40 साल से मैं मलोनी के अंदर ही रह रहा हूँ। मलोनी में क्या क्या समस्या है वो तो मुझे एकदम अच्छे से जानता है। यहाँ का मेन समस्या है साफ सफाई, कचरा, संडास और पानी का। इसमें आज तक हमारा जो भी नुमाइंदा चुन के गया कोई कुछ भी काम नहीं किया। इधर हमारा 2000 से हमारे यहाँ जो पानी का जो समस्या शुरू हुआ था, उसमें 2010 में जब तक हम लोगों ने बहुत सारा मोर्चा, बहुत सारा धरना, हमारे साथी भी दी, सीपीएम और सीपीआई और हमारे साथ में दी, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन करने के बाद 555 मीटर लाइन लियासर स्कूल से लेके इधर भीमनगर तक हमने लेके आया था। उसका बाद भी उसमें ऐसा चोरी का कनेक्शन, हमारा इधर का भाई साहब का जो मेहरबानी से चोरी का कनेक्शन बैठ रहा था, बैठते बैठते फिर 10 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर दिन में फिर परेशानी हुआ। फिर जाके फिर हमने आंदोलन करके ये 10 नंबर में एक लूपिंग और 3 नंबर में और 2 नंबर के बीच में 2 लूपिंग करा के अभी मैं एकदम दावा के साथ कह सकता है मलोनी के अंदर किधर भी मोटर में मुझे इतना जल्दी नहीं बोल सकता। जो पानी पीता है तो वो लोग मेरे को नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं यहाँ से इतना काम किया है। अब्राहम जी, आप 34 से कैसी तैयारी किए हुए हैं? जैसे कि यहाँ से सूत्रों से मालूम पड़ा है कि यहाँ के लोकल एमएलए असलम शेख जी जो है उनके बेटे आ रहे हैं यहाँ पे, आप कैसे फाइट करोगे उनसे? एक्चुअली मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ का पब्लिक 20, 25, 30 साल से बाप दादा बेटा का जो ये देख के इधर बैठा हुआ है, उसमें अभी चलो मेरे से जिधर मैंने एक्चुअली एक आपको मैं बोलता हूँ 1 महीने से मैं पूरा एरिया में 1-2 राउंड पूरा हो गया, घर घर पे हम लोग गया है। लोगों का एक ही बात है, एक बहुत बदलाव चाहिए अब्राहम भाई, और हमको एक अच्छा और एक ईमानदार कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो आप आ गया तो इसलिए हम लोग ये बदलाव के लिए रेडी हूँ। उनका मेन मुद्दा है जो रोड बंद किया, जो कच्चा रोड बंद करने में किसका आधे पब्लिक को तो बराबर मालूम पड़ गया, उसको मौका देकर बैठा है उसको खिलाफ वोट देने के लिए। दूसरा एक मेन मुद्दा है, आपको मालूम है आजकल आप देखा भी होगा इधर बहुत सारा नया बैनर लगा दिया गया, उसमें एक नोटिस लिखा है मलोनी के अंदर 5/1/2026 से एक सर्वे शुरू होने वाला है, तुम लोग ऐसा फलाना सब लेके रखना, तुम्हारा नहीं अगर तुमने जोटा अगर कोई एफिडेविट दिया तो तुम्हारे ऊपर ऐसा कलम से कार्रवाई हो जाएगा। ऐसा झूठा एक बोर्ड लगा कर रखा था। वो बोर्ड का पीछे पब्लिक बहुत डरा हुआ है। मलोनी का पूरा पब्लिक है ना, ओल्ड और न्यू कलेक्टर को पूरा पब्लिक डरा हुआ है। वो लोगों को ऐसा समझ रहे कि अभी हमारा घर टूटने वाला है, क्या नहीं टूटने वाला है। एक बात मैं क्लियरली बोलता हूँ, जो भी वो बोर्ड अगर इधर कोई लगाया है या माड़ा का तरफ से आया है, उनका नौकरी में लेने वाला है, क्योंकि 2025, 19, 12, 2025 में अगर वो बोर्ड सही है तो, क्योंकि उसका अंदर एक्चुअली लिखा है 2015, और मैंने सीनियर से कंप्लेंट डाला तो वो लोगों ने बोला नहीं वो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वो 2025 है, 2015 नहीं 2025 है। तब मैंने उनको पूछा साहब अगर 2025 है 19/12, ये डेट ध्यान रखना, 19/12/2025, अगर 19/12/2025 है तो हमारा आचार संहिता इधर 15/12/2025 4 बजे से आचार संहिता चालू है। उस आचार संहिता का बीच में एक नोटिस मुंबई के अंदर कोई भी महिला नहीं दे सकते, कोई भी ऑफिसर नहीं दे सकते। अगर ऑफिसर दिया है उसका नौकरी हम खाने वाला है। और ऊपर से अगर इधर का कोई दादा, इधर का कोई सीनियर लोग अगर लगा है या अगर लोगों को डरा के उनका वोट देने के लिए, उनको हम नहीं बख्शने वाला है। उसका पीछे पूरा FIR होगा, कार्रवाई होगा। जो सूर्यम जी साहब है यहाँ का RO है, उनको भी हमने कंप्लेंट दिया है, वो कल मेरे को जवाब देने वाले है उसके आगे क्या कार्रवाई होने वाला है।
उसमें ये दिखा है 2000 का तुम पावती रखना है, तुमको पानी का बिल, सॉरी तुम्हारा करंट का बिल रखने का है, तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत सारा ये मांगा है। वो एक्चुअली मैं पहले बोल दिया, वो उसमें मुझे इतना ध्यान नहीं, वो एकदम बोगस है। उसका ये सिर्फ मालूम नहीं का पब्लिक को डरा क्या धमका के, इन्हें प्यार से तो वोट नहीं लेता है। मोदी का जो सिस्टम क्या मालूम है, कुछ भी हो तो बोले पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, इधर तो दूसरा एक चेहरा चलता है, क्योंकि यहाँ का डरा के ये नहीं बोल सकते मैंने और मेरा खानदान 40 साल से तुम्हारे बीच में है, मैंने चैलेंज करता हूँ मालूनी के अंदर सभी, एक भी नुमाइंदा बीजेपी का या कांग्रेस का दूसरा कोई एरिया अपना इधर आया नहीं है। एक काम 40 साल के अंदर मैं 40 साल से इधर रहता है, एक काम अगर बताएगा उसका गुलाम बन जाऊंगा मैं, एक काम। जैसे कि आपकी तैयारी कैसी है, यहाँ की जनता से आप क्या कहेंगे जो कि 34 की जनता है? 34 का जनता को मैंने एक ही बात, मुझे वो लोगों ने बराबर देखा है, उनका सामने का बच्चा था, आज तो बुढ़ा होने का आ गया, और इनका कोई काम ऐसा नहीं है। आधी रात को मेरा दरवाजा पे कोई नॉक किया है, उनके साथ में आधी रात को निकला है, पुलिस चौकी का मामला हो, म्यूनसिपालिटी का मामला हो, या फिर दूसरा कोई भी मामला में वो लोगों का साथ रहा है, साथ में काम किया है, हर चीज उन लोगों से मिलके काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है उन लोगों पर, उन लोग मुझे धोखा नहीं देंगे। मतलब अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या क्या समस्या है जिस पर आप काम करते हैं? सबसे बड़ा समस्या है हमारे इधर का साफ सफाई का। आप अगर इधर रहते हैं तो आप एक दिन सुबह 4-5 बजे या 7-8 बजे आप बाजार के लिए अपना 5 नंबर से लेके आप जरा 7 नंबर तक वो मेन रोड से चल के जाओ, हमारे इधर का गंदगी आपको नजर आएगा। ऐसा ही करके हर रोड पे, हर नुक्कड़ पे कचरा का ढेर, यानी एक आदमी का हाइट में कचरा पड़ा है। इसका कारण कौन है? सबसे बड़ी समस्या एनक्रोचमेंट की भी है, आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो रोड का जो एनक्रोचमेंट जो भी किया है उसका ऊपर तो म्यूनसिपालिटी का काम है कार्रवाई करने का, क्योंकि जो लोगों को समस्या, हमारे इसमें मेन बात क्या होता है, जो भी कोई महिला है जो गर्भवती है, उनको अचानक में कोई पेन स्टार्ट हुआ, उसको जो गांव में जब जिसका कुर्सी में बिठा के अपन को लेके जाना पड़ता है, या फिर अपन को पूरा पलंग का साथ में उठा के मेन रोड तक लेके जाना पड़ता है, वहाँ ही अपन को एम्बुलेंस मिलता है। जो हाथी गार्डन का अस्पताल खुला है वहाँ पर अभी पूरी तरह से सुविधा आई नहीं है सर जी। वो एक्चुअली वो आपका मन में उसके बारे में बोला तो एक्चुअली मैं रईस उसके बारे में बोलने वाला था, फिर मैं बोल देता हूँ। उसका इधर भी कुछ भी नहीं था सुविधा, ना उधर एक मिशन रखा था सोनोग्राफी का, टेक्नीशियन नहीं था। वहाँ का जितना भी जो पेशेंट एडमिट होता था उनको खाने का व्यवस्था, नाश्ते का व्यवस्था कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने उधर 2015 में उधर मोर्चा किया, उसका बाद टेक्नीशियन आया, उन लोगों का खाना देना शुरू किया। हमने कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा। मैं बोलता अगर हम जीतेगा, इधर एक ध्यान रखना, यहाँ का जो स्वस्थ यानी जो लोगों का जो हेल्थ की पूरा हमारा देख रेख रहूंगा, कोई भी तकलीफ के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इधर ही हम लोग बंदोबस्त करेगा, लोगों को एडमिट हो जावे, इधर अब उनका इलाज हो जावे। जो लोग इतना बड़ा संख्या में इधर रहते हैं, उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। और आपका रास्ते का बारे में आज मैं आपको चैलेंज करके देता हूँ, 40 साल से एक रास्ता है जो 40-50 साल से होगा, जो मिर्चौकी का एक अपने को एंट्रेंस है, उसका बिना एंट्रेंस नहीं दिया ये लोग क्या कर रहा था समझ नहीं आते। अभी भी एक भी रोड का अभी जो चालू होने वाले बोलते हैं, सभी लोग बैनर लगा था मेरा तरफ से, मगर आज तक उसका टेंडर नहीं हो चुका, हुआ नहीं, ऐसे पड़ा है। अब तक का आपने क्या क्या समाज सेवा किया है इस वार्ड में? मैं आपको पहले पानी का तो बोल दिया, और इधर का हर नागरिक जो आपको सबसे बड़ा इस मेन मुद्दा में आता हूँ, जो बच्चा मजदूरी का एक मामला चलता था। बच्चा मजदूरी का मामले में 2009 से लेके हर छोटा जब आपको मालूम है, यहाँ तो सिलाई का कारखाना तो ज्यादा चलता है, या फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम करते वहाँ तो बच्चे लोग काम करता है। और यहाँ का पुलिस ने और यहाँ का जो पब्लिक मिलके वो लोगों को लूट रहा था। जो कारखाना वाले को आता है पुलिस का नाम पे, उनसे पैसे वसूली किया करता था। जब हमने फिर उसका वो पीछे आंदोलन किया, उसको फिर सबको कारखाने वाले को समझाया गया, 14 साल का बाद बच्चा काम कर सकते, उन लोगों को भी समझाया। बाकी 14 साल का नीचे का बच्चे को काम पे नहीं रखने का सभी का हमने वो बड़ा एक मुहिम चलाया था। सभी दुकान वालों को, ये जो कारखाना वाला जो चलाता है, उन लोगों को बोला था 14 साल का नीचे का बच्चा रखने का नहीं, और 14 साल का ऊपर जो बच्चा जाता है काम करने के लिए उसे देखता था। साहब चाइल्ड लेबर एक्ट के कारण में बहुत काम किया,
ऐसा कोई ऐसा एक एरिया नहीं हमने छोड़ा, हर एरिया में हमने काम किया है। बोलिए। मेरे साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो यहाँ का जो यूनिट सेक्रेटरी है रईस शेख, इनका पार्टी का मैंने लेटर दिया था, उन्होंने उसको मान लिया है। वो उनका पार्टी की तरफ से मुझे सपोर्ट मिलने वाला काम में काम करने वाले, और CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, उनका भी तरफ से मैंने लेटर दिया हुआ, उधर से भी मुझे सपोर्ट मिलने वाला है। सर दोनों पार्टी मेरा लेफ्ट राइट में रहेगा, वो भी आपको मैं दूंगा। ये थे अब्राहम जी जो कि 34 से लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। इनके साथ एक और महिला शक्ति है जो कि लालजी मैडम है, जो कि लड़ रही है 48 से। आइए हम उनसे भी बात करेंगे कि वो भी एक कैंडिडेट है 48 की। लालजी मैडम, जैसे कि आप यहाँ की जनता को बताएंगे 48 की, जो कि आप लड़ने आ रही है आम आदमी पार्टी से, आपने उनके लिए भविष्य में क्या क्या सोचा है? भविष्य में बहुत कुछ सोचा, क्योंकि लास्ट 35 ईयर से मैं इधर है मुंबई में, मलवनी का बच्चे के साथ में, मलवनी के माँ बाप लोग के साथ में रहती हूँ, और उनको एक एक दुख और उनके प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस मुझे मालूम। और सबसे बड़ा इश्यू है इतना बड़ा आबादी, इतना बड़ा पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेटेड एरिया, उधर एक बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए एक कॉलेज नहीं, हायर स्टडीज के लिए कॉलेज नहीं, अच्छे ढंग से हॉस्पिटल्स नहीं है, और बुजुर्ग लोगों को, बच्चे लोगों को सब उठना बैठना खेलना उसके लिए ग्राउंड नहीं, और ट्रैफिक का समस्या, ये पूरा ग्रास रूट लेवल का प्रॉब्लम्स है। इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ऐसा आम आदमी पार्टी आज मलवनी में आम आदमी पार्टी की जरूरत है। क्यों आम आदमी पार्टी की जरूरत है बोले तो आम आदमी पार्टी यही सब काम करते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी देगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, और स्कूल का फीस फ्री देगा, और हाई क्वालिटी एजुकेशन देगा। तो इसमें सब महिलाओं लोग को सपोर्ट मिलता है, और एक उनको जो पैसा बचेगा और उनके अपना हेल्थ में और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के लिए काम करेगा। इसलिए मेरा इस सबसे मलवनी में आम आदमी पार्टी को जरूरत है, इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ के इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। वार्ड नंबर 48 में आपका झाड़ू कितना कारगर साबित होगा? देखो, आम आदमी पार्टी 48 वार्ड में 48 वार्ड, 49 वार्ड देखा, 33 वार्ड देखा, 48 वार्ड देखा, 34 भी देखा। सबसे बदतर हालत, सबसे खराब सिचुएशन, वेरी पैथेटिक, दैट इज 48 वार्ड है। हाउसिंग बोर्ड बोलो, रोड का, गटर का, टॉयलेट्स अनवांटेड, कुछ भी यूसेज नहीं है। 10 इयर्स तक, 20 इयर्स तक टॉयलेट बना कैसे छोड़ दिया है, और एक पब्लिक न्यूसेंस है। व्हाट वी कैन से हेल्थ हजार्ड, हेल्थ हजार्ड बोले तो सबसे हेल्थ का इश्यू बनेगा वैसी सिचुएशन से। पीपल आर, उधर जो रहते हैं बुजुर्ग लोग, सब लोग बीमार हो चुका है, उसके लिए इमरजेंसी में एक सोल्यूशन होना बहुत जरूरी। कौन कौन वो टॉयलेट बनाया नहीं, फंड खाया, वो फंड कहाँ गया, क्यों टॉयलेट ओपन नहीं हो रहे, क्यों बंद रखा है, इसका सबको सोल्यूशन चाहिए। मैडम जी, आपने देखा होगा कि इलेक्शन के आने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ पर आकर, अभी NOC भी नहीं मिला था जहां तक सूत्रों के हिसाब से हमको मालूम पड़ा है, और उस हॉस्पिटल का जो कि 48 में आता है उसका ओपनिंग कर दिया गया। उसके अंदर कुछ दुर्घटना होती, कुछ होता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये देखो, ये गवर्नमेंट वो बोलते नाकाम है, वो कुछ काम का है ही नहीं है। सब जो गवर्नमेंट अभी चल रहा है, अपने MLA के बारे में बोले तो वो कैबिनेट मिनिस्टर था, क्यों एक हॉस्पिटल बच्चे लोग के लिए ढंग से क्यों हॉस्पिटल दिया नहीं, एक महिला और बच्चों के लिए महिला कॉलेज क्यों नहीं दिया, एक टेक्निकल कॉलेज क्यों नहीं दिया, एक ग्राउंड क्यों नहीं है बच्चों के लिए, इतना ट्रैफिक समस्या क्यों, ये सब आम जनता के सवाल है। वैसे ही बीजेपी के जो सरकार का बोले तो मतलब ऑल 3 टायर गवर्नमेंट बीजेपी का है, तो क्यों इग्नोर किया मलवनी के जनता को, ये भी सवाल है। तो हॉस्पिटल के बारे में हमने पूछा, हमारा कहना का मतलब ये है कि ये जो काम होता है ये नगर सेवक का काम होता है, न कि ये MLA और MP का काम होता है। तो यहाँ की नगर सेविका जो कि 2 बार से रह चुकी सलमा अलमिलकर जी है,
तो उन्होंने तो अभी कुछ नहीं किया, लेकिन कहती है कि वो जो भी है वो देन उनका है। देखो इसलिए मैं हम बोल रहा है ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं और आम जनता के बीच में जाता नहीं, प्रॉब्लम वो सोल्व नहीं होता है। देखो 8 नंबर के जो हॉस्पिटल है और अभी इतना इमरजेंसी इलेक्शन के 4 दिन का पहले वो उसको जरूर बहुत जरूरी हो गया तो खोलने की पब्लिक बीमार उनको उधर जाने का और ये सब है। और ये इसका बोले तो भ्रष्टाचार 2012 में वो और 17 के बीच में हॉस्पिटल का रिपेयरिंग करने, वो नया हॉस्पिटल नहीं है, ध्यान रखना। एक KM हॉस्पिटल उधर पहले से था, वो एकदम टूट गया, तभी उसका नया रिपेयरिंग किया, नया रिकंस्ट्रक्शन हुआ। कोई नया हॉस्पिटल नहीं है, ध्यान रखना। इधर सबको लग रहा है वो नया हॉस्पिटल है, इधर नया कुछ भी नहीं आया। तो सर यहाँ के जितने भी कारपोरेटर है जो 2017 में लड़े हुए हैं, वो सारों का कहना है कि ये हमने लिया, हमने किया। सवाल 2012 और 17 का बीच में उधर उसका उद्घाटन हुआ, उसका बाद इतना साल में अभी इतना साल क्यों लगा? एक हॉस्पिटल मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा पैसा वाला है ना, एशिया में सबसे ज्यादा पैसा म्युनिसिपैलिटी में, वो बिल्डिंग बन के उसको तैयार करने के लिए अभी भी आप खुद बोला अभी तक पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन आ गया बोल के दोनों पार्टी लड़ के बार बड़ा लड़ाई हो रहा था। अंदर जाकर देखता हूँ दोनों आपस में बात करके बैठा था, मैंने देखा है, और आप लोग देखे कि मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने आंखों में देखा है। मलवनी के अंदर जो स्कूल टूट गया वो स्कूल बनाया है, जो हॉस्पिटल टूटा है उसको बनाया। उधर एक ग्राउंड ऐसा पड़ा है, मेरा तो एक स्कूल टूटा था, अभी आजकल उधर पार्किंग करके कोई पैसा कमा रहे और गरद और गांजा बिकता है उधर, ये सब उधर हो रहे। जो जगह म्युनिसिपैलिटी का जगह है इधर, उसका पहले स्कूल था, वो स्कूल अभी नहीं बना आज तक। मैंने क्लियर वापस चैलेंज करता हूँ, एक भी नया बिल्डिंग मलाड अपना जो मिर्चों की पुल से ये बाजू मलवनी के अंदर एक भी नया कंसेशन बताओ, उसका साथ में मैं खड़ा रहूंगा, मैं चैलेंज कर सकता है बोल। मैडम जी, जैसे कि 48 में आप जान रही होंगी कि बहुत टफ इलेक्शन होने वाला है, यहाँ कैंडिडेट भी काफी है और यहाँ पे एक तो हमेशा का ये चलता है नशा को हटाना है। ये नशा को कैसे हटाएंगे? और आप देख रहे हैं कि मालोनी में 48 में जो भी ग्राउंड है वो 48 में ही है, न कि 34 में कोई ग्राउंड आता है, न कि 33 में कोई ग्राउंड आता है, न 49 में कोई ग्राउंड आता है। एक जो ग्राउंड बचा हुआ है वो 48 में। तो आप कैसे वो 48 के जनता के बच्चों को लिए क्या सोचेंगी, कैसे उनको मैदान दिलाएंगे? एक मैदान में आपने कुछ दिन पहले भी आंदोलन किया है, लेकिन वो मैदान भी प्राइवेट के हाथ में चला जा चुका है। वही तो, ये जो गवर्नमेंट है सब प्राइवेटाइजेशन के पीछे है, आप जनता के लिए तो है ही नहीं। और जितनी ग्राउंड है, हम लोग आम आदमी पार्टी पावर में आएगा तो जितनी ग्राउंड है पूरा रिकवर करेगा और आम जनता के लिए उसको खोल के और उधर से एकदम अच्छे टैलेंटेड बच्चे को हम लोग निकालेंगे, वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाएगी। कितना बच्चे लोग टैलेंटेड बच्चे लोग के, उन लोग को खेलने को जगह नहीं है। आप आज भी नगर क्या देखो, खिमगिरी बिल्डिंग के सामने का जो ग्राउंड देखो, 8 नंबर का ग्राउंड देखो, एक भी ग्राउंड उसमें कोई भी 4 लोग जा सकते क्या? लड़की लोग को भेज सकते क्या उधर कुछ प्रैक्टिस के लिए? अच्छा, बॉयज लोग को भेज सकते क्या? ये है क्यों? कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार, सभी तरफ से भ्रष्टाचार है। आने वाले BMC इलेक्शन में आम जनता इसके बारे में सोचना चाहिए और किसको वोट देना, क्या वोट देना। ऑलरेडी 20-25 साल पीछे हो चुका है मलवनी। मैडम, जैसे सुनने में एक आया है कि एक गैलेक्सी ग्राउंड जो बचा हुआ था वो भी किसी संस्था को दे दिया गया, तो आप आएंगी तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेगी कि यहाँ के युवाओं को नशा से छुड़वा के और उनको ग्राउंड दिलवाएंगी जिसमें बच्चे एक्टिविटी होंगे, क्रिकेट खेलेंगे, सब खेलेंगे, जिससे कि बच्चा नशा से दूर होगा। देखो हमारे हमको एक ही बोलना है, देखो पावर दे दो, हम लोग को पावर मिलेगा तो जरूर हम लोग उसके लिए ऊपर एक्शन लेगा और पावर रहेगा तो कुछ भी हम लोग को ये आम जनता के लिए कर सकता है। तो जरूर एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। तो जैसा दिल्ली में केजरीवाल कैसे इतना स्कूल बनाया, इतना ग्राउंड दिया आम जनता के लिए, इतना हॉस्पिटल बनाया, वो एक एग्जाम्पल है। अब मलवनी को मॉडल, पहले का दिल्ली का मॉडल, जैसे मलवनी को एक मॉडल सिटी जैसे बना के फिर मैं फर्दर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। कितने सीट पे आप लड़ेंगे यहाँ पर मुंबई में?
और मुंबई में पूरा 227 सीट्स लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, तो भी मैक्सिमम जितने अच्छी क्वालिफाइड कैंडिडेट से उन लोग को सिलेक्ट हुआ तो उन लोग क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा हुआ है, कल का एक दिन है और परसों का दिन है। हाँ। तो आप कितने कैंडिडेट आज तक फॉर्म भर चुके हैं? आज तक देखो हम मैक्सिमम 50% जो फॉर्म भर चुका है, अभी कल भी है परसों को भी है, तो उसके बाद में मालूम पड़ेगा कितना लोग, पूरा फाइनल डिक्लेरेशन हो जाएगी। जी सर। देखिए, मेरा नाम रईस शेख है और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का ब्रांच सेक्रेटरी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे इलाके में हम पिछले 40 सालों से देखते आ रहे हैं कि हर कोई चुन के तो जाता है, लेकिन हमारा इलाके की जो तरक्की होनी चाहिए, जिस रफ्तार से होनी चाहिए, वो तरक्की नहीं हुई आज तक। उल्टा हमारा इलाका और सिकुड़ते जा रहा, पिछड़ते जा रहा है। और उस बेसिक पर हमारे इलाके में काम करने वाला, अगर काम करने के हिसाब से देखा जाए तो काम करने वाला जो कैंडिडेट है वो हमारे नज़र में, और हमारे इलाके में सबके नज़र में अगर कोई है तो ये आम आदमी पार्टी के जो अभी कैंडिडेट बने हैं, अबराम भाई हो, तैलारजी मैडम हो, ये लोग हैं। और इनके काम के बेस पे हमको ये लगता है कि अगर ये चुनकर आते हैं तो हमारे यहाँ की चाहे सफाई हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दवाई, कॉर्पोरेटर बनते तो ये हर जो भी समस्या जो हमारी जनता से जुड़ी हुई है, उन समस्याओं को ये उठाएंगे और को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम है ये जमीनी लेवल के हैं, और जो जमीन पे रहता है ना, उसको जमीन की हकीकत मालूम होती है। और इन्होंने इस तरीके का अभी पिछले 25 साल से तो हम खुद इनके साथ हैं, और इनको 25 सालों में हमने देखा, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मैटरनिटी होम हो जो यहाँ पर है हाथी गार्डन के पास, उसमें जो भी समस्या थी उसमें ये कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर आंदोलन किए, और वहाँ पे सोनोग्राफी मशीन की व्यवस्था की, वहाँ पर खाने की व्यवस्था की, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था की। उसी तरीके से जो यहाँ का पानी का समस्या था उसको हल कराने के लिए वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे, धरना मोर्चा लिया, और लेने के बाद उसके बाद यहाँ पर 555 मीटर की पाइपलाइन लाए 18x12 की। उसके अलावा पुलिस स्टेशन में जो भी लोगों के साथ ऊपर अत्याचार होता है उसके खिलाफ ये हमेशा खड़े रहते हैं। कई लोगों की जो बीमार रहते हैं उनको हेल्प कराने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प कराने के लिए कुछ संस्थाओं से ये उनको आर्थिक मदद दिलवाते। इस तरीके का इनका काम जो है ना, हर तरीके से फैला हुआ है। और हमको वो देख करके ना, हमको लगता है बस इस तरीके का अगर इंसान आएगा तो हम भी दिखा सकते हैं कि भाई हाँ देखो ये होता है नगर सेवक। असल मुंबई की जितनी भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है उसको CPM पूरा सहयोग करेगी या फिर सिर्फ खाली मालाड मालोनी में ही करेगी? ये अभी हमारा मालवनी ब्रांच का चल रहा है, बाकी का हमारा जिला कमेटी में जो भी निर्णय होता है उस हिसाब से होता है। हमने जिला कमेटी को भी बताया है और जिला कमेटी ने हमें अनुमति दिया है कि ठीक है, आप अगर वहाँ पर हमारा जो लेफ्ट फ्रंट का जो होता है एक गठबंधन, तो अपना लेफ्ट पार्टी का अगर दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है तो आप उनको सपोर्ट करेंगे।